हाँ भाई, बता रहा था तू मेरे को कनाडा वाली के बारे में बता। अरे कुछ नहीं, मेरी बीवी एक्चुअली कनाडा से, बिग फैन ऑफ गांधी जी। लाइक तू विश्वास नहीं करेगा, नॉर्मल डेज में भी ना वो गांधी जी का कॉस्प्ले करती थी। पर लास्ट ईयर वही पता नहीं किसी कारण से वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, और तुम्हें पता बेरोजगार तो मैं हुई, उसका इलाज नहीं करा पाए। ये जोक नहीं था भाई। नमस्कार दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सेंसस 1996 इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन है और उसमें पॉडकास्ट करने वालों की 10। अगर तुम इस देश में एक पत्थर आसमान में रैंडमली उछालो तो 90% चांस है वो एक पॉडकास्ट करने वाले पे गिरेगा। और मैं कह रहा हूं अगर तुम उछाल ही रहे हो तो थोड़ा ना बड़ा पत्थर उछालना कि जिससे वो गिरे एक तो कम हो। सन से अर्थ तक लाइट को पहुंचने के लिए 8 मिनट लगते हैं। लोग कहते हैं, साइंटिस्ट ये मानते हैं कि यूनिवर्स में सबसे फास्ट चीज लाइट होती है। अगर ये सच है then why is it that अगर आप अभी सन के सरफेस के बारे में सोच रहे हो तो आपके थॉट्स तुरंत वहां तक पहुंच जाते हैं। मतलब आपके थॉट्स लाइट से भी ज्यादा फास्ट होते हैं। हेलो भाई, न्यूटन से बात हो रही है क्या? अच्छा, मर गए हैं, माँ का समाज जिंदा होते ना फिर से मर जाते। ये इंडिया का बिगेस्ट पॉडकास्ट है। आपके थॉट्स लाइट से भी ज्यादा फास्ट। मेरा फिजिक्स का टीचर ये सुन लेता ना तो तेरा पुलिस सिस्टम बना देता। थॉट्स लाइट से भी ज्यादा फास्ट होता है। सरप्राइज तो ऐसे हो रहा है जैसे इसका 10वां गाना फ्लॉप हो गया हो। एक्चुअली इंडिया में ना मोस्टली पॉडकास्ट ऐसे ही हैं, इसमें कॉन्स्टेंटली कंपटीशन चलता रहता है कि सबसे ज्यादा मोटी बुद्धि किसकी है, गेस्ट की या होस्ट की। तो भाइयों वेलकम। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इंडिया के डिफरेंट डेडली वेपन्स के बारे में। वैसे उनको पता नहीं देशी भाषा में पॉडकास्ट बोलते हैं। टाइप 1 ज्ञानी पॉडकास्ट। If you have toilets in the northern directions, just put a blue color tape around the toilets. East में है तो green लगा दो, south में है तो red लगा दो, और west में है तो white लगा दो। अरे भैया हमारा तो पूरा खुला हुआ है, हम कहाँ टेप लगाएं? ओ अच्छा, तेरे मुंह पे लगा देता हूँ क्योंकि बदबू आ रही है, बहुत थक रहा है तो यहाँ से। इंडिया का बिगेस्ट पॉडकास्ट, ध्यान रखना है बात। टाइप 2 मिस्टीरियस पॉडकास्ट। उन्होंने देखा लड़का नहीं मिल रहा तो इन्होंने सोचा कि यार मैं ढूंढ क्यों रहा हूँ, मैं जिनों से ही पूछ लेता हूँ, हमारे जिन तो है ही यहाँ पे। उन्होंने बुलाया जिन को। हाँ समझ रहा। फेंक लपेट रहा हूँ मैं, फेंक कि हमने आपके लड़के को बहुत बार इशारा देने की कोशिश की, आग बुझ रही थी तो हमने आपके लड़के को भट्टी में डाल दिया। अरे कौन लड़का? उसका नाम तला तो नहीं था? कभी लकड़ी समझ के डाल दिया हो? कौन तला? हवा से पूछ ले है कौन तला? तो हमारे जिन तो है ही यहाँ पे। हमारा जिन? हाँ होमी है तेरे जिन। पूरे दिन जिन के साथ तो रील शेयर करते हैं। तुमने वो वाली रील देखी जिसमें लड़के कहते हैं शेयर बटन दबाओ, उसके बाद जो तुम्हारे टॉप पे आएगा तो इनके में जिन आता है, और उसके बाद आते हैं इसके 2 गे पति जो तीनों एक दूसरे के साथ चीट कर रहे हैं। सही बात। और भाई चीज ना आपकी जेन्युइन भी है और लोगों को भी पता है कि जेन्युइन तरीके से जो आप बताते हो चीज और जो आपकी स्टोरीज होती है एकदम रियल वाली होती है, और पता चलता भरोसा होता है कि हाँ भाई सही क्या है। यार तुम इसकी शक्ल देखो, तुम्हें लग रहा है ये अपनी खुद की स्टोरीज पे विश्वास करता होगा? है ना, बिल्कुल रियल वाली होती है, जैसे भूत ने आपको रात को 12 बजे बैक शॉट दिए थे। सच बोल रहे हो ना आप, झूठ नहीं बोल रहे आप, है ना। टाइप 3 मेरे जानी दुश्मन। अगर तुम मेरी वीडियोस को देखते हो तो तुम्हें पता होगा कि मुझे अपने आप से प्रिविलेज्ड हैप्पी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। टाइप 3 कूल किड्स, ओवर प्रिविलेज्ड, ओवर प्राइज्ड, ओवर पता नहीं भाई इस पॉडकास्ट से तो क्या ही दिक्कत है। इस पॉडकास्ट के बारे में सोचते ही ना मेरा सिर भारी हो जाता है। Acne is hot. I fucking love acne on men. Like acne is like scars and marks on men. There's something about it that's very hot to me. It also tells me. अबे ये वीडियो इतनी बफर क्यों हो रही है? नेट की स्पीड भी 100 Mbps आ रही है। इतना क्या वेट है इस वीडियो में? सॉरी भैया, सॉरी, मैं किसी को फैट शेम नहीं कर रहा, माफी हो गई मुझसे। पता नहीं मैं कितने टाइप्स के बारे में बात कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। पर टाइप 1 तो बेसिकली मान लो आप 13 साल के बच्चे हो और आपने अभी भी मैस्टरबेशन सीखी है। आप स्कूल गए हो, बताया दोस्तों को कि हाँ मैंने भी किया, वो दोस्त ने कहा हाँ मैंने भी किया, फिर पूरा क्लास साथ में मिलके कहता है कि हाँ हमने भी किया, ठीक है। फिर आप वापस घर जाते हो और अगले दिन फिर मैस्टरबेट करने लगते हो। जी पर्सनली तो मैंने कभी किया नहीं, पर लेकिन बहुत सालों पहले हमारे एक आंटी आया करती थी काम करने वाली। तो ज्ञानी पॉडकास्ट में सबसे पहले हमारे आते हैं किंग ऑफ कंसेंट, बियर बाइसेप्स, अपोजिट ऑफ दिल्ली। इस इंसान को गलत चीजों पे कंसेंट लेने की गंदी आदत है। कुछ भी पूछ सकता हाँ कुछ भी पूछो। हैवी कर दे पॉडकास्ट को, कुछ भी पूछ। कह दूं मैं एक चीज? हेलो जी, मुझे ना आपसे हाय बोलने का कंसेंट लेना था, ले लूं क्या? ये बताओ इस देश में नौजवान तो इन छोटी छोटी चीजों पे कंसेंट ले रहे हैं और बुढ़े
अच्छा मेरे गाने पसंद है आपको? अबे चुप करना। ऑटोग्राफ चाहिए तुम्हें? ऑटोग्राफ दूं? और भाई फनी बात तो ये, लोग ना लड़की से कह रहे हैं कि भाई उसने भी तो पहले किया। यार तुमने वो दिल्ली वाली बात मत किया करो मुझसे बिल्कुल भी। कुछ तुम्हें सिखाया जिंदगी में, गुड टच बैड टच। पता है क्या होता है गुड टच बैड टच? यार मैं बहुत मारूंगा। देखो इंडिया में ज्ञानी पॉडकास्ट खोलने के लिए ना 2 चीज बहुत नेसेसरी है। फर्स्ट है सेटअप। सेटअप से फायदा होता है कि तुम्हारी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। अरे मालिक साहब माइक और लाइटनिंग भी तो लगाए हुए हैं, कुछ तो सही बोला होगा ना। दूसरी चीज कनेक्शंस। कनेक्शन से फायदा होता है कि अरे मालिक साहब बड़े लोगों के साथ बैठ रहे हैं ना, तो कुछ सही बोला होगा। तुम में से बहुत लोग सोच रहे होंगे भाई ज्ञान पॉडकास्ट खोलने के लिए ज्ञान तो चाहिए होता होगा। नहीं, ज्ञान नहीं चाहिए होता, एक्चुअली ज्ञान पेलना आना चाहिए। पर आप में ऑलरेडी इतनी ज्यादा एजिलिटी, आप उस एजिलिटी को बढ़ाना चाहते हो। किसी के 500 रुपए का नोट है यहाँ पे? किसी के पास 500 रुपए का नोट है? मेरी बीवी ने बेल्ट मंगाई है। तो देखो डिस्क्लेमर, ऐसा हो सकता है कि इस क्लिप को देखने के बाद तुम्हारी ब्रेन की केमिस्ट्री चेंज हो जाए। आपने बहुत डम कन्वर्सेशन सुनी होंगी लाइफ में, स्कूल में तुमने रील देखी होंगी जिसमें वो सिग्मा मेल बैठ के ज्ञान पेलता है। इसको कोई टॉपर नहीं कर सकता। आप सब कुछ भूल जाओगे इसके सामने, आपके दिमाग में ब्लूप्रिंट बन जाएगा इसका। मैं आपको ट्रेन करता हूँ, अगर आपने जीत लिया तो आपके 500 रुपए हो जाएंगे। हाँ देख, ट्रेनिंग तो होती रहेगी, पर लेकिन उसके बाद तूने नोट सीधा नहीं किया ना। करना क्या है, मैं यहाँ से भी नोट निकाल सकता हूँ, इधर से भी निकाल सकता हूँ, इधर से भी निकाल सकता हूँ। तो तुम जब मेरा हाथ मूव होगा तब मूव करोगे। रेडी हो? क्यों नहीं मूव हुआ? मेंटल एजिलिटी। या उसकी ट्रेनिंग चलती है, लाइक यू हैव टू कीप एक्सेलिंग। तपस्या करते। ओह माय फकिंग गॉड, मेरे सिर में दर्द होता है भाई इन चीज़ों को देख के। मुझे शर्म आती है भाई, मुझे सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट फील होती है इस चीज़ से। मैं क्या करूं भाई? देखो वैसे ना किसी का बुरा सोचना नहीं चाहिए, पर अच्छा इसकी मूवी फ्लॉप होती है, बढ़िया है। क्यों नहीं मूव हुआ? अरे भाऊ आपके मुंह में से ना बैड स्मेल आ रही थी, तो मैंने मुंह ना इधर कर लिया था, तो आपने जब मूव किया ना तो मैं देख नहीं पाया। पर लेकिन अगर तुम्हें मैं समझाने की कोशिश करूं तो एक्चुअली ये बात है रिएक्शन और एक्शन की। उसने उससे कहा है कि जब मेरा मूव हो ना तो जब तुझे मूव करना है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये लॉडू होता इसका हाथ नीचे होता तो जब भी ये भी नहीं कर पाता ये चीज। तो तुम जब मेरा हाथ मूव होगा तब मूव करोगे। हाँ देखो भाई, तुम मुझे ना गन पे यहाँ पे शूट करना, ठीक है? मैं तुम्हें रिफ्लेक्शंस दिखाता हूँ कैसे करते हैं। पहले तुम्हें 500 रुपए हैं किसी के पास? थैंक यू। अब मैं 1 मीटर दूर जाऊंगा और मेरे रिफ्लेक्सेस बताना। और ये बताओ आज इसमें तो जो 500 का नोट ही चाहिए था, सिंपल कागज ले लेता। किसी के 500 रुपए का नोट है यहाँ पे? ये एक्टर की ट्रेनिंग है या एक एथलीट की ट्रेनिंग? नहीं, एक्चुअली इसकी ट्रेनिंग कहीं नहीं होती, इसकी ट्रेनिंग होती ज्ञान पेलने में। मैं उनमें से हूँ जिसको पेन का शौक है। पेन का शौक है। पेन का बहुत शौक है भाई। पिछले जन्म में ना मैं गधा था। जब तक मुझे 10 बेल्ट नहीं पड़ती ना मेरे दिमाग में कुछ जाता नहीं है। पता नहीं क्यों इंस्टाग्राम पे लोगों को ना लगी फैंटेसी है पेन से कि यू आर नथिंग, तू कुछ नहीं कर सकता। लाइक मुझे तो जब तक कोई चीज समझ ही नहीं आती, जब तक मेरा बाप मुझे 10 बेल्ट नहीं मारता है। व्हेन शी पैगिंग। पेन का शौक है। व्हेन ट्रस्टेड एडल्ट ट्राई टू टच मी। पेन का शौक है। मी व्हेन हर्स आर कमिंग। पेन का शौक है। भाई मैं ना सुबह उठ के ना 4 बजे और मैंने ना 1 किलोमीटर की दौड़ मार ली। बहुत पेन है मेरा, बहुत मारूंगा तुझे किसी दिन। और मैं बताऊं, अगर आपको ज्ञान पेलने वाला पॉडकास्ट बनाना भी है तो कम से कम गेस्ट तो अच्छे बुला लो। इनको बुला लेते हैं चूतर से लोगों को। सबको ऐसा लगता है कि मैं मारूंगी उनको। ये इंसान ऐसा है कि जिससे तुम लीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो इसके मुंह से कुछ अच्छा निकलेगा। पहले तो यहाँ पे आके बता दे कि कैसे इसका 5वां पति इसको छोड़ के भाग गया। उसके बारे में जोक करेगा, उस पर ऑफेंड हो जाएगी। ये रेबल किड जैसी शकल वाले लड़के जिन्होंने कभी औरत जात से बात नहीं की, वो व्यूज के लिए मेरे ऊपर कंटेंट बनाना बंद तो कभी नहीं करेंगे। बट शक्ल देख के बात की जा सकती है औकात अनुसार। अगर अभी लाइट बंद कर दी ना गायब हो जाएगी। देखो भाई वैसे ना मैं बिल्कुल ही वॉयलेंस प्रमोट करता नहीं, पर भगवान इसको ना एक मारने वाला पति दे देना। Joking, I don't promote violence. Violence is very bad thing until it is on rebel. स्टैंडिंग हो गई थी, लड़की में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अरे पेकर भाई लंडी तो बोला उसने। वो आ गया रूम खाली करो। मैं उसे कह रहा हूँ मैं 10 मिनट रुक, कह रहा मैंने कहा रुक पे तेरी बहन की। यार मैं तो बहुत कूल हूँ, विदेश में ना अंग्रेजों को जाके गाली देता हूँ, वो भी हिंदी में, क्योंकि अगर उनकी लैंग्वेज में दे दी तो वैसी 5 फीट हाइट है 1 फीट और नीचे कर देंगे। क्या आप दोनों सिंगल हो अभी? डेटिंग, सिंगल सिचुएशन, अभी आप रिलेशनशिप में या सिंगल हो? मैं नेक्स्ट मीट विद आंटी ऑफ इंटरनेट। इसको पता नहीं क्या अलग ही फेटिश है। वो नहीं होती तुम्हारे स्कूल में एक अनोइंग क्लासमेट होती है जिसको सब जानना है कि किसका किसी के साथ चल रहा है। नहीं, सबसे पहले जब भी इंटरनेट में किसी का रिलेशन, इसको आगे बताओ। हाथ पकड़ा आपने एक दूसरे का कभी? बहुत प्यार है ना आपके बीच में? काश मेरी जिंदगी में भी प्यार होता। बहुत जलन होती है यूट्यूबर्स को देख देख के ना मुझको। स्ट्रगल्स ऑफ गाइज, मेल ईगो, हाउ गर्ल्स मेंटेन देयर बाउंड्रीज, हु शुड नेवर बी इंक्लूडेड इन बॉयज गैंग, व्हाई आर मेन कमिटमेंट फोबिक, आर गर्ल्स नॉट कमिटमेंट फोबिक, सिस्टरहुड वर्सेस ब्रदरहुड, हाउ गर्ल्स मेंटेन देयर बाउंड्री। यार ये बताओ, ये तुम ऐसी बातें कर कैसे लेते हो भाई? गर्ल पावर, मैन पावर। भाई ये सारी मैन तो है कमिटमेंट फोबिक और ये सारी वुमेन है नॉन कमिट। भाई यार देख, भगवान ने ऐसा कोई सर्कल नहीं बनाते, ठीक है? ये सबकी पर्सनल चॉइस होती है, इसमें मैन वुमेन कुछ नहीं होता। किसी की पर्सनल चॉइस होती है, किसी को 18 से ऊपर पसंद है, किसी को 18 से नीचे। बट मेरे को जेन्युइनली पता है मेल फ्रेंडशिप्स बहुत ज्यादा ऐसे प्यारी लगती हैं। लड़कियों की फ्रेंडशिप में ऐसी होती है कि आज 15 साल के बाद मेरी ऐसी इक्वेशन है मेरी दोस्त के साथ कि अब हम एक दूसरे की पब्लिकली टांग खींच सकते हैं। सोचो 15 साल लग गए। पहला दिन ही ऐसे स्टार्ट होता है। हाँ? भाई ये क्या हो रहा है इस देश में?
कि लड़कियों को तो 15 साल लग जाते हैं करने में और लड़के तो पहले दिन ही टांग खींच। मेरी ना एक लड़की दोस्त है, वो मुझको एन वर्ड बोलती है और मैं उसको बटली बोलता हूँ पब्लिकली। बट यार कभी बुरा नहीं लगता। यार तुम मैन लोग तो बड़े मस्तीखोर होते हो, हम वुमेन तो बहुत ही बेकार होती हैं। हमारी फ्रेंडशिप तो वेरी नकली वाली होती है। सारी जो मैन वाली दोस्ती होती है ना, प्लीज पिक कर लो मुझको अब। What are some red flags that you're attracted to? When she's been around with a lot of dudes, because that's when she's experienced. I mean, okay, come on. People are going to cancel me for this, but then I don't give a shit because she's experienced, so I know what I'm getting. I don't want to begin now. भाई इस देश का क्या हो रहा है सच में ही। मैं बताऊं, हर बेड के साइड में ना एक चेयर होती है, ऐसे लोगों के लिए होती है वो। Super idol 的笑容都没你的甜，8月正午的阳光。 तो भाइयों आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में काट रहा हूँ। ज्ञानी पॉडकास्ट लिया, उसके बाद मेरे जो मिस्टीरियस और कूल किड्स वाला है वो मैं कभी और डाल दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाय। खुद की पेशी करके